आए दिन सहारा इंडिया की तरफ से एक नया अपडेट जारी कर दिया जाता है। कभी आपसे ई-केवाईसी भरने की मांग की जाती है तो कभी सीआरसी की ओर से एक फॉर्म को भरवाया जाता है। आज के वीडियो में सीआरसी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। आखिरकार सीआरसी का वो फॉर्म जिसके भरने के बाद ही आपको भुगतान होगा, उसकी जानकारी निकल के आई है। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है कि इस फॉर्म को भरे बिना आप अपने सहारा इंडिया का भुगतान नहीं करवा पाएंगे। अगर आपका भी सहारा इंडिया के अंदर में पैसा फंसा हुआ है, अगर आप भी सहारा इंडिया से कई सालों से पैसे मांग रहे हो और आपका भी सहारा इंडिया के किसी भी 4 अन्य कोऑपरेटिव सोसाइटी में से एक में आपका ही पैसा लगा है, तो आपका भी भुगतान उतना ही ज़रूरी है और आप उतना ही इंतज़ार कर रहे हो जैसे कि बाकी निवेशक। तो यहाँ पे सीआरसी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। सीआरसी ने यह स्पष्ट किया कि जितने भी निवेशक हैं उनको अपने आधार के साथ अपने मोबाइल नंबर को लिंक कराना पड़ेगा, पैन कार्ड को लिंक कराना पड़ेगा, अपने आधार कार्ड को अपने बैंक से भी लिंक कराना पड़ेगा और उसके बाद एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड करके भरना पड़ेगा लोगों को। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते तो उससे पहले आपकी भुगतान की जो पूरी प्रक्रिया है इसका कोई भी मतलब नहीं रह पाएगा। अगर आप भी अपने भुगतान को पाना चाहते हो तो आपको भी ये फॉर्म भर के जमा करना पड़ेगा। आखिर इस फॉर्म में ऐसा क्या है? आखिर इस फॉर्म में ऐसा क्या है कि अगर हम नहीं भरते तो हमारा भुगतान नहीं होगा? तो सबसे पहले इस फॉर्म में आपकी पूरी जानकारी मांगी जाएगी कि आपने कब निवेश किया, कितना निवेश किया और कहाँ निवेश किया। आपकी केवाईसी की पूरी जानकारी मांगी जाएगी कि आपका नाम, पता, मैच्योरिटी डेट, आपने किस स्कीम में निवेश किया, ये सारी जानकारी को इसमें भरने के बाद ही इस फॉर्म के माध्यम से जो आपका पासबुक है, जो आपके पास पॉलिसी पेपर है, इन सभी के साथ ही अटैच होके ये फॉर्म के साथ ही भेजा जाएगा सत्यापन के लिए और इस सत्यापन की पूरी प्रक्रिया के बाद ही आपका भुगतान होगा। और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करें, जो निकल के न्यूज़ आ रहा है, यहाँ पे सीआरसी द्वारा जितने भी फॉर्म कलेक्ट किए जाएंगे, जितने भी निवेशक के फॉर्म को कलेक्ट किया जाएगा, उसको सहारा के आपके लोकल ऑफिस तक भेजा जाएगा। लोकल ऑफिस में जो लोकल स्टाफ बैठे हुए हैं, जो एजेंट बैठे हुए हैं, वो इस फॉर्म की जांच करेंगे कि ये फॉर्म वाकई में जेन्युइन है या नहीं है, आपका क्लेम जेन्युइन है या नहीं है। उसके बाद इस फॉर्म को रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस और उसके बाद सहारा इंडिया के लखनऊ हेड ऑफिस में भी भेजा जाएगा, जहां पे इसकी पूरी सत्यापन करने के बाद सहारा इंडिया अपने ओर से सत्यापन करेगा कि जो क्लेम आ रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। अपने ओर से सत्यापन करने के बाद इसका वेरिफिकेशन जब हो जाएगा, उसके बाद इसकी पूरी लिस्टिंग ये सीआरसीएस को भेज देगा। सीआरसीएस सभी तरह से संतुष्ट होने के बाद जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है, जिनका जेन्युइन अप्लाई है, जिनका मैच्योरिटी हो चुका है, उनके बैंक खाते में उनके पैसे को सुरक्षित ढंग से 15 दिनों में पहुंचा देंगे।